प्रचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग हमारी बातें बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो, जस्या प्रसादान गति कुतोपि ध्यायस्तु हस्तस्यायशस्त्रि संध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। नमो विष्णुपाद कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते तुमा कृष्ण गोस्वामी नामिने। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग सीता देवी का जो जन्म तिथि है या प्रकट्य तिथि हम लोग कह सकते हैं, जिसको सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। तो श्रीमद् भागवत पुराण, जिसको पंचम वेद बताया गया है, अर्थात सभी भगवत विषय जो है, भगवान का विषय जो है, भगवान का पहचान, भगवान की शक्तियों का पहचान, इन सब का वर्णन जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया गया है। और 9वां स्कंद जो है श्रीमद् भागवत पुराण का, इसमें रामायण का जो मुख्य शिक्षाएं हैं समरी फॉर्म में दिया गया। सो भागवतम इज अ समरी ऑफ डिफरेंट लेसन्स टू बी लर्न्ड for common man to go back home, back to Godhead, or we can say to reawaken the dormant love for भगवान, कि भगवान का जो सोया हुआ प्रेम है उसको पुनः जागृत करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके बारे में चर्चा करते हैं और इसका एक बैक टू गॉडहेड में आर्टिकल आया था। तो हम उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का जो प्रस्तुति है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कभी कभी राधा रानी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो राधा रानी के भाव को जानना चाहते हैं, तो रसिका भाव और इस सब में जानना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हृदय की शुद्धि नहीं हुई है, अगर किसी के हृदय में काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य का एक भी चिन्ह बचा है, तो अभी वो राधा रास का जो भाव है, राधा भाव का आस्वादन नहीं कर सकता है। अगर कोई करे भी, अगर कोई प्रयास भी करे, तो क्या होगा, वो भाव उसका जो है वो संसारिक हो जाएगा। ऐसे बहुत उदाहरण है ग्रंथों में। वृंदावन में जाइए, भक्त इतने मिलेंगे जो राधा राधा करके झूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिले कोई ना कोई पाप कार्य कर देते हैं। अगर जैसे भी मौका मिले कहीं ना कहीं काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य का प्रदर्शन करते, मतलब हृदय की शुद्धि नहीं हुई है। तो हमें भगवान की शक्ति को जानना है। भगवान कहते हैं देवी ऐसे गुण में मम माया। भगवान कहते हैं सब देवी शक्ति भी भगवान की शक्ति है। भगवान का शक्ति दो प्रकार का, एक बहिरंग शक्ति है, एक अंतरंग शक्ति है। बहिरंग शक्ति मोह माया जो जगत संसार जो हम लोग देखते ये है, और अंतरंग शक्ति भगवान की योग माया शक्ति, जिसका स्तोत्र जो है उसको हम लोग श्रीमती राधा रानी कहते हैं आध्यात्मिक रूप में, या राम जी के साथ में सीता जी कहते हैं, या नारायण के साथ में लक्ष्मी जी संबोधित होती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं in the face of extreme hardship, Lord Ramachandra's queen reveals her extraordinary character founded on her pure devotion to the Lord. सीता जी का भाव जो है, या राधा जी का भाव जो है, या भगवान के पवित्र भक्तों का भाव जो है, वो पवित्र भक्ति पर आधारित है, भावुकता पे आधारित नहीं है। हम लोग भावुक हो सकते हैं। कभी हम लोग चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य सुनेंगे तो नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदहृदया गिरा पुलकेर्निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यते। शुद्ध भक्ति का चिन्ह है, आंखों से आंसू गिरते हैं। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदहृदया गिरा, बात करते हैं भगवान की प्रशंसा करते तो आवाज रुकने लगता है। वदनम गदगदहृदया गिरा पुलकेर्निचितम, पुलकेर्निचितम,
गौरंगा बोलिते हवे पुलक शरीरा। कभी कभी हम लोग भगवान के नाम बोलते हैं ना, हम लोग कीर्तन करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, रोमांच होता है, पुलकित हो जाता है शरीर, मानो ऐसे ठंडा ठंडा हवा लग गया हो शरीर में, या रोमे ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो ये भगवान के भाव का आस्वादन होता है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता है, कभी एक सेकंड के लिए होता है, दूसरे सेकंड में ठंडा। प्रवचन चल रहा है, 8:45 खलास करना, 8:46 पे पेट में चूहे कूदने लगेंगे, फिर बोलेंगे भाव सब भाव लेने गया। तो ये सात्विक भाव जो है, भगवान का प्रेम भाव जो है, ये अलग स्तर है। तो उसको हमें समझना होगा कि सीता जी का जो डिवोशन है राम के प्रति, वो प्योर डिवोशन है। तो बताया जब ये रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया, तो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्रों का वर्णन किया। वाल्मीकि जी ने ओरिजिनल राम के चरित्र के बारे में वर्णन किया। और जब भगवान के अवतारों का वर्णन है, तो राम का अवतार कितना बताया गया है, 7वां अवतार है, 7वां अवतार है भगवान का। तो सीता देवी जो है, shows that one who acts Lord Ram's wife, queen and eternal consort is Sita Devi. She is the ideal devotee. हम लोग को क्या बनना है, हम लोग को भक्त बनना है। आइडियल डिवोटी कौन है राम के, सीता जी। तो सीता जी कैसे भक्त बनती है? सीता देवी's example shows that one who acts according to Krishna Ram's desire is peaceful and has harmonious relationships regardless of circumstances. सबसे पहला शिक्षा क्या है सीता जी के जीवन से, कि सीता जी कहा गया है कि सीता जी के उदाहरण से देख सकते हैं कि जो भगवान के इच्छा के अनुसार कार्य करता है, उसका सबसे पहला लक्षण होता है कि वो शांत स्वभाव का होता है, पीसफुल होता है। जब सीता जी राम राजा घोषित हुए, तो मतलब सीता जी कौन हो जाएगी? अभी अभी समाचार आया है कि सीता जी अयोध्या की महारानी होगी। जैसे ही न्यूज पहुंचता है कि अभी सीता जी अयोध्या की महारानी बनेगी, बस इसको केवल सुना ही था, अभी तो उसको मनन भी नहीं कर पाया, एंजॉय भी नहीं कर पाया कि टुमारो आई विल बी द क्वीन। तभी ही समाचार आ गया कि राम का तो वनवास हो रहा है। ऐसे नहीं था कि जब सीता जी सुनी कि मैं महारानी बनूंगी, तो सीता खिलखिला उठी, और जैसे समाचार आया कि राम वनवास हो गया, तो सीता जी ढल गई। हमारा क्या होता है, हमारा कोई गुड न्यूज आता है, हम खिलखिला उठते हैं। पीसफुल व्यक्ति जो होता है, वो क्या होता है, सम होता है। सम मतलब इक्विपोइज, जो दुख हो या सुख हो, अच्छा समाचार हो बुरा समाचार हो। संसार में क्या है, संसार में लोग कहते हैं नो न्यूज इज गुड न्यूज। जो स्पिरिचुअली सिचुएटेड है, उसके लिए सब न्यूज इज गुड न्यूज। Krishna does not fulfill your desire, that's good news. Krishna is saving you. Krishna may be teaching you humility. Krishna may be teaching you that I am the boss, I am the controller, I am the supreme controller. तो बोला कि this is, she was peaceful, harmonious and has harmonious relationships. ये सीता जी से सीखना है। सीता जी को वनवास हुआ, सीता जी जब जा रही थी, जब राम वनवास जा रहे थे, तो सीता जी ने सबसे पहले किसके चरण आशीर्वाद लिया? कैकेयी। सीता जी के जगह कैकेयी को देखते? अगर राम भी बोले चलो माता के आशीर्वाद ले लो, जाओ तुम ले लो। हार्मोनियस रिलेशनशिप। आप देखिए भगवान, आप देखो भगवान हमारे साथ कितना हार्मोनियस रिलेशनशिप में।
मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। हम लोग भगवान से द्रोह करके मृत्यु लोक में आ गए, भगवान की बात नहीं सुनना चाहते हैं। भगवान हार्मोनियसली हमको जल दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। ये संसार में हम लोग अनादि काल से गोता खा रहे हैं। भगवान हम लोग को जबरदस्ती नहीं किया है? कोई जगह पे आया है, देखा है आपने? भगवान बोला साधु संत लोग को या किसी को मूड पकड़ के बाल पकड़ के चरण में ठोक दिया, बोले साधु बन जाओ। अर्जुन को भी नहीं बोला। अर्जुन को सही और गलत का पहचान करा दिया, फिर बोला अर्जुन जो तेरी इच्छा है कर। जो समझ गया है वो बोलता है। अर्जुन बोलता है नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा, भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरा दिमाग ठिकाने आ गया। तो भगवान हार्मोनियस रिलेशनशिप्स रखते हैं, तो सीता जी हार्मोनियस रिलेशनशिप रखी। दशरथ महाराज से भी नहीं क्रोधित हुए कि पिताजी अभी अभी तो कभी कभी बहू में होती है ना, वो जाती है ससुर के पास, हमारा भी अधिकार है, वो बोल सकती थी अरे वनवास मत करो, अच्छा राज अयोध्या यहां दे दो, दूसरा राज राम को दे दो। शी डिड नॉट इंटरफियर। और मालूम है, बिकॉज शी बिहेव लाइक दिस, बिकॉज शी बिहेव लाइक दिस, दशरथ महाराज ने सीता जी को क्या आशीर्वाद दिया? क्या आशीर्वाद दिया होगा दशरथ महाराज ने? दशरथ महाराज कहे इतिहास इसका गवाह है, जो विशेष करके स्त्री परिवार समाज में हार्मोनियस रिलेशनशिप रख सकती है, वो इतिहास में विख्यात हो जाएगी। सीता जी का यही हुआ। दशरथ महाराज उनको आशीर्वाद दिए थे कि हे बेटी सीता, तुम्हारे स्वभाव के कारण युग युगांतर तक अगर कभी भी आदर्श नारी का चर्चा होगा तो सबसे पहले राम को तो बताया गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। कोई राम के साथ में जो राम की शक्ति है वो राम की मर्यादा पुरुषोत्तमी है। She is the supreme personality of Savita Godhead, सबसे आदि सेविका है। आज सीता जी युगांतर से, क्योंकि दशरथ महाराज का आशीर्वाद। आचार्य जन समझाते हैं आशीर्वाद कैसे आता है। हम लोग भगवान से आशीर्वाद चाहते हैं। रूप गोस्वामी जी कहते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन क्या कहता है? वी मेक आवर इंटरेस्ट वन विद कृष्णस। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो चाह है, उसको भगवान के चाह से मेल करना है। भगवान के चाह को हमारे से मेल नहीं करना। हमको अपना जो चाह है वो भगवान के चाह से मेल करना है। जो इस प्रकार से करता है, बताया कि भगवान का चाह था वन जाने का, तो सीता जी ने अपने आप को अलाइन कर लिया राम के साथ। तो मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, चाहे सीता महारानी सीता बने या सीता वन देवी बन जाए, वन की निवासिनी बन जाए। सीता देवी exhibits her inner harmony throughout her ordeal। बताया गया सीता जी के जीवन में आप देखेंगे सब समय ट्रबल था। सीता जी के जीवन में सब समय ट्रबल था, लेकिन उनका आत्म संतोलन भी, मानसिक संतोलन भी सब समय स्थिर था, स्थिरमती। शी वॉज ऑलवेज इक्विपोइज्ड, शी वॉज ऑलवेज इक्विपोइज्ड। और बताते हैं whether she is hearing her husband's 14-year banishment to the forest, being abducted and imprisoned by Ravana, or being reunited with Lord Ram. In the Ramayana, Sita first clearly expresses her own will
by disobeying Lord Ram, who wants her to stay behind when she leaves for his exile to the forest. बोला कि जब भगवान की सेवा होती है तब भगवान को भी नहकारा जा सकता है। सीता जी को राम बोले कि तुम घर पर रहो, पिता और माता और इनकी सेवा करो, तो सीता जी पहली बार बोली कि भगवान को बोली कि मैं भी तुम्हारे साथ वन जाना चाहती हूं और जाने के लिए प्रार्थना करती हूं, क्योंकि ये उसका धर्म है। जैसे राम पत्नी व्रता धर्म का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन राम से पहले सीता जी पतिव्रता धर्म का, हम लोग मैरिजेस करते हैं ना, मैरिजेस आप रजिस्टर ऑफ मैरिज के लिए जाओ, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो बोले वी विल रिमेन यूनाइटेड ईदर इन हेल्थ और सिकनेस, ईदर इन वेल्थ और इन पॉवर्टी, सब समय साथ रहेंगे, टिल डेथ डू अस पार्ट, सब रोज साथ निभाएंगे जब तक मृत्यु ना हमको बिछोड़ कर। लेकिन संसार का हालत क्या है? संसार की कलयुग की सीताएं क्या कर रही हैं? आई विल बी विद यू व्हेन देयर इज वेल्थ, आई विल गो विद समवन एल्स विद वेल्थ व्हेन यू हैव नो वेल्थ। सीता जी, इसीलिए सीता जी आज भी युग युगांतर से ग्लोरीफाइड है। बोला ये पति धर्म पालन करना या पत्नी धर्म पालन करना, ये सेक्रेड ड्यूटी है। इट्स अ सेक्रेड ड्यूटी। और बताया गया है, द अनइक्विवल वॉइस ऑफ अ कॉन्साइंस विल नॉट अलाउ हर टू डू अदरवाइज। By insisting on going with her husband to the forest, Sita defines for herself what a devoted wife is. तब सीता जी का विवाह की संपन्न किया जाता है। जब विवाह में, संस्कार में जब गठबंधन किया जाता है और जब सिंदूर दान किया जाता है, तो उस समय जो मंत्र बोला जाता है उसमें सीता जी और राम का नाम आता है। सीता जी और राम का नाम। To convince Ram to allow her to go with him, Sita says, every day I will serve you and practice self-discipline. राम को कैसे बोला? हर दिन तुम्हें सेवा करेंगे और I will practice self-discipline. I will not impose myself on you. I will discipline myself. आदमी लोग सब हंस रहे हैं, बोले कि घर पर जाएंगे आज सब पत्नियों को पता चला ये to be self-discipline। याद करना, अगर मालूम नहीं, आजकल कलयुग में मालूम नहीं है आदमी पत्नी है कि पत्नी आदमी है। तो घर में जो भी आदमी हो, जो सब्सिडियंट है, उसको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो बोला कि क्या सेल्फ डिसिप्लिन करेगा? आई विल लिव ऑन फ्रूट्स एंड नट्स एज वेल। बोला कि जो पति खाएगा वही मैं खाऊंगा। हम लोग बोलते हैं पति पत्नी इक्वल होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी। अभी कलयुग में क्या होता है, हम लोग सोचते हैं द वाइफ मस्ट बी प्रोवाइडेड, तो पति कहीं से भी लाओ, चुरा के भी लाओ, या तो खुद मत खाओ लेकिन पत्नी को खिलाओ, या तो फिर परिवार को कर्ज लेके खिलाओ। बताया गया है कि जैसा अवस्था है वैसा अवस्था में परिवार मिल जाना चाहिए। तो सीता जी कह रही है कि मैं भी फलों पर निर्भर रहूंगी, और बोला कि आई विल नॉट इंटरफियर इन योर ऑस्टेरिटी। बोला मैं तुम्हारे तपस्या में भंग नहीं बनूंगी। राम का तपस्या क्या था? व्हाट वाज द ऑस्टेरिटी ऑफ राम? थोड़ा से सोचते हैं, थोड़ा से विचार करो, राम का तपस्या क्या था? बहुत सरल जवाब है, धर्म का रक्षण। ठीक है, धर्म का रक्षण उसमें आता है, लेकिन धर्म का रक्षण कैसे कर पाए राम जी?
पिता का वचन का, दैट वाज हिज ऑस्टेरिटी। पिता का वचन पालन कर पाना, गुरु का वचन पालन कर पाना, जो तुम्हारा अधिकारी है, जो तुमसे बड़ा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। ये ऑस्टेरिटी है। हम लोग सोचते हैं, हम लोग युद्धम पानम स्त्रियम मांस मछली मदिरा आदि सब छोड़ के बेटा हम लोग डिवोटी हो गया, बहुत भारी, हम लोग भक्त हैं, हम लोग सनातन धर्मी, बहुत भारी तपस्वी है। तपस्या है राम का बात सुनना, जैसे राम दिखाते हैं कि दशरथ का बात सुना उन्होंने। जब भरत भी आए लेने के लिए, बोला दशरथ के बात इंपॉर्टेंट नहीं है भगवान, तुम तो भगवान है, तुम्हारे ऊपर कहां लागू हुए हैं, और तुम्हारे पास तो हायर पर्पस है, तुम्हें अयोध्या का राजा रहना, वो बाप के बात सुन के वनवास जाने से बड़ा नहीं है। तब राम कहते हैं ये रघुकुल रीत है। रघुकुल मतलब रघु के कुल का, भगवान के डिसिप्लिन सक्सेशन का, या भगवान के। हम लोग सब क्या है, हम लोग वासुदेव कुटुंबकम, वी आर ऑल रघुकुलीज, वी आर ऑल कृष्णकुलीज, वी आर ऑल गौरंग रूपनुगस, गौरंग अनुगस, प्रभुपाद अनुगस। We are all followers of Prabhupada, we are all followers of Chaitanya Mahaprabhu, we are all followers of Krishna, we are all followers of Lord Sri Ram. Therefore, we have to maintain the word of Ram, word of Krishna, word of Prabhupada, word of Chaitanya Mahaprabhu. ये रघुकुल रीत सदा चल। ये खाली कॉन्फाइंड नहीं है कि रघुकुल मतलब इक्ष्वाकु को ऐसे खाली, नहीं तो हम लोग संसार का रकम हो जाएगा, हम लोग के ये कुल है, हम लोग के वो कुल है। Go to the source of everything. अहम सर्वस्य प्रभवः मतः सर्वं प्रवर्तते। कृष्ण सभी के सोर्स है, भगवान सभी के सोर्स है। तो भगवान के वचनों को पालन करना ही तपस्या है। तो सीता जी बोली कि आपके तपस्या को भंग नहीं करेंगे। और बोला जब इस प्रकार से भगवान राम को बोला, राम बोले सीता को कि तुम्हें पता नहीं है जनक की पुत्री जानकी, तुम्हें पता नहीं है कि तुम जनक के राज में पली बड़ी हुई हो और विवाह दशरथ के राज्य में हुआ है। जो कभी जिसके पैरों में कांटा नहीं चुभा है, वन में जाओगी, वन का जीवन ऐसा नहीं होगा। वन में जानवर होंगे, कठिन ताप होगा, एयर कंडीशन महल नहीं होगा, दासियां पीछे पीछे नहीं घूमेंगी। तो सीता जी कहती है, सीता जी कहती हैं कि अगर मैं आपके तपस्या के साथ में तप में लग जाऊंगी, आपके शरण में लग जाऊंगी, उसके फल स्वरूप मैं भी अभय हो जाऊंगी। इसीलिए हे राम, मुझे वन जाने से कोई डर नहीं रह जाएगा। आप साथ में रहोगे तो जानवर भी से डर नहीं लगेगा। आप साथ में होगे तो कांटों पर चलते हुए भी डर नहीं लगेगा। आई विल बिकम फियरलेस। श्रील प्रभुपाद जी का नाम क्या था? अभय चरणा रविंद। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे। जो भगवान को भजता है, जो राम को भजता है, वो अभय हो जाता है, क्योंकि राम का चरण अभय चरण है। तो सीता जी कहती है भगवान, मैं भय में भी नहीं रह जाऊंगी। और बोले सीता जी कहती है, राम जी कहते हैं, ओ फ्रेल लेडी, इन द फॉरेस्ट वाइल्ड बीस्ट विल टर्क ऑन ऑल साइड्स, waiting to attack, and we will have to sleep on the bare ground with scorpions, worms, mosquitoes as constant nuisances. Nuisance रहेगा मतलब there will be no comfort. Abandon this idea of coming with me. भगवान बोले, कृष्ण बोले abandon all varieties of religion, और राम बोले सीता के abandon this idea of coming with me. तो सीता जी क्या बोली? If Ram बोलते, if you are truly devoted to me,
यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। बोले अगर ट्रूली डिवोटेड है तो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। हमारा इंस्ट्रक्शन क्या है? स्टेप बैक एंड सर्व दशरथ एंड द मदर्स। तो सीता जी कहती है, हे राम, Sita says, all these hardships will seem like blessing to me. If you protect me, I can tolerate anything. 6 points of surrender में कुंती माता ये प्रार्थना करती है कि नहीं? We must always know that Krishna is the protector. Krishna is the protector, and therefore we must always depend on him. तो सीता जी संपूर्ण शरणागति की मूर्ति है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, अलग अलग उनको बतला रहे हैं, जहां पर भगवान ये भी दिखलाना चाहते हैं कि मैं बोल रहा हूं तो ये सुपीरियर धर्म है, लेकिन भक्त भगवान के शरण के अलावा दूसरा कुछ नहीं चाहता है। भक्त का धर्म है भगवान का शरण, शरणागति, शरणम व्रजा। भगवान कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, जब जब भगवान भक्ति के बारे में कहते हैं तो शरणागति, शरण के बारे में कहते हैं। तो आगे कहते हैं, seeing her determination, Ram finally agrees with her decision. On her request, Sita gives all her valuable possessions to the Brahmanas and Vaishnavas. This is another thing written in Valmiki Ramayana. जब सीता जी को वन वासिनी का वेश धारण करना हुआ, तो सीता जी का जो श्रृंगार था, सीता जी नहीं गई अपने क्लोजेट में सब खोल के वाले सब उतार के रख दी, 14 साल बाद आएगा तो फिर काम लगी है? सीता जी जैसे श्रृंगार उतारा वो ब्राह्मणों को दान देते चलेगी। दिस इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट सरेंडर। मैं हमारे गुरु महाराज का एक ह्यूस्टन टीवी में एक इंटरव्यू आया था, तो रिपोर्टर ने उसको पूछा, तो श्रील गुरुदेव बोले, मेरे पास 2 जोड़े कपड़े, एक पहना हुआ हूं और एक अभी धुल रहा है। जब वो मैं पहनूंगा तो ये धुलेगा। दिस इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट। तो आगे सीता जी कहती है, तो इस प्रकार से राम जब अग्री हो गए तो वो gave all her valuable possessions to the Brahmanas and Vaishnavas, and she and Ram go to the forest with Lakshman. Despite the uncomfortable circumstances, Sita is peaceful. She has followed her pure interior directive, choosing wilderness over civilization, simplicity over opulence, austerity over luxury, and the satisfaction of following her conscience over the distress of being separated from Ram. So this is the greatness of Sita. This is Sita ji. हमारे सनातन धर्म में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो सीता माता है, और हार्डली मुझे तो मालूम भी नहीं, मैं तो जब तक हरे कृष्णा संस्था से प्रभुपाद जी के शरण से नहीं जुड़ा था, एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि रामनवमी के अलावा सीता नवमी भी होता है। हमने कभी मनाया भी नहीं था। हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी जानते थे, राधा अष्टमी नहीं जानते थे, रामनवमी जानते थे, लेकिन अरे राम को जानो ठीक है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण को जानो ठीक है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन उनके भक्तों को भी तो जानो कि भक्त परम बने कैसे। हम तो भगवान तो नहीं बन पाएंगे, तो कृष्ण और राम को क्या फॉलो करेंगे? हम तो उनके भक्तों को ही फॉलो कर ले, वही हमारा जीवन का सफलता है। तो सीता जी के बारे में मैं तो कहूंगा, मेरे जीवन में श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से ही, हमारे गुरु महाराज के कृपा से ही सीता जी का इंट्रोडक्शन हुआ। नहीं तो सीताराम को पूजते थे, सीताराम गाते थे, लेकिन सीता का महत्व नहीं कभी समझे। तो इस प्रकार से और भी बताया गया है सीता जी के गुणों के बारे में। 15 more minutes, तो मैं केवल समराइज करता हूं कि सीता के जीवन से हम लोग पारिवारिक जीवन का क्या ज्ञान कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन के बारे में बताया गया है, सीता देवी इज एन आइडियल वुमन इन ऑल हर फैमिली रिलेशंस। These are some of the important life lessons related to family relations to learn from Devi Sita. पहला है patience and faith। सीता जी से सीखना है। Sita's life teaches us the importance of waiting with faith।
श्रद्धा के साथ इंतजार करना भी जानना चाहिए। 6 चीज जिससे भक्ति बढ़ता है, उसमें एक वस्तु क्या है? धैर्य। धैर्य मीन्स हैव पेशेंस। पेशेंस कैसे प्राप्त होगा? समटाइम्स वी डोंट हैव पेशेंस। व्हेन यू डोंट हैव पेशेंस, मतलब यू लैक फेथ इन भगवान। आदमी के पास जब पेशेंस होता है, कभी सबूरी करो, भगवान से ही करेंगे। पेशेंस इज अ वर्चुअस क्वालिटी। पेशेंस से क्या पता लगता है कि भगवान सुप्रीम है। जब पेशेंस नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं? कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। When you take things in your own hand, मतलब you have lost faith that Krishna is the supreme personality of God. जब कभी कुछ गलत हो रहा है तो अगर हम लोग पेशेंस रहेंगे, that means we have faith in Krishna कि भगवान सभी चीज का संचालन करते हैं। जब भाग दौड़ हम अपने हाथ में ले लेंगे तो क्या होगा? अगर वैष्णव समाज में कुछ हम अपने हाथ में ले लेंगे तो वैष्णव अपराध हो सकता है। अगर दूसरे समाज में हम इमीडिएटली अपने कंट्रोल में ले लेंगे, देन वी विल कमिट ऑफेंसेस टू द अदर लिविंग एंटिटीज। तभी से सीता जी के जब रानी बनने का भी समाचार मिला तभी पेशेंट थी, वनवास हुआ तभी पेशेंट थी। और खास बात, सीता देवी अत्यंत दया में थी। कोई व्यक्ति मुझे बताया, अगर किसी ने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, मैं इसके बारे में विचार करता, मैं इसके बारे में जब सोच रहा था तो मैंने बोला मैंने तो पढ़ा नहीं, अगर कोई पढ़ा है कहीं तो बताए। जब तक सीता जी का हरण भी हो गया, रावण के अशोक वाटिका में बैठी थी, हनुमान जी समाचार लेके गए, हनुमान जी उनको लेने गए। सीता जी ने कहा कि मुझे राम लेने आए। एसेंस के बाद क्या है? फेथ। दूसरा बात, सीता जी ने कभी भी राम को नहीं बोला कि रावण से रिवेंज लो क्योंकि रावण ने मुझे किडनैप किया। अशोक वाटिका में थी, शी वांटेड राम टू डिलीवर। हनुमान जी को ऐसे नहीं बोला, हनुमान जी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूं राम आए, रावण को मारे और फिर मुझे लेकर जाए। उसको केवल श्रद्धा है, उसकी केवल चाह है कि मुझे राम लेकर जाए। That's it. She never wanted anything unfavorable for anyone. जब लंका का युद्ध राम जीत गए, 14 वर्ष समाप्त हो गया, तब विमान में अब जा रहे हैं वापस अयोध्या। बोला कि जब वापस अयोध्या जा रहे थे तो सीता जी ने 4 वस्तुएं मांगी, नहीं 3 वस्तुएं मांगी। जब वे जा रहे थे, सीता जी का करुणा देखिए। सबसे पहला, जब युद्ध सब समाप्त हो गया, हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, सीता जी को समाचार दिया कि राम ने रावण का वध कर दिया, लंका समाप्त, माता चलो राम के पास। और जब बोला चलो राम के पास, तो हनुमान जी बोला माता आज्ञा दो, ये सब राक्षसनी, जैसे आप लोग को नहीं बोल रहे अशोक वाटिका में जो सब राक्षसनी है जो आपको गार्ड कर रहे थे इन फेवर ऑफ रावण, बोले सबका वध कर देते। तो माता सीता बोला हनुमान हे पुत्र, हनुमान उनका पुत्र जैसा है, तो बोले हे पुत्र, इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं,
ये तो केवल अपना धर्म कर रहे हैं अपने राजा के प्रति। उनको तो रावण ने यहां बिठाया है। जब हनुमान जी आए थे सीता जी को ले जाने के लिए, सीता जी ने कहा नहीं। दो टीचिंग्स, पहला टीचिंग दिया सीता जी ने हनुमान जी को नहाकार के कि जो सती स्त्री होती है वो अन्य पुरुष को स्पर्श भी नहीं करती। अभी हनुमान जी तो उनका पुत्र था, हनुमान जी तो राम का भक्त है। हनुमान जी बारंबार सीता को माता 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 करके संबोधन कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं सीता जी ने ये मॉरल प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया कि सीता जी ने कभी हनुमान जी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। उसका कारण था एक कि वो चाहती है राम का संरक्षण, और दूसरा हनुमान जी पुरुष योनि में थे तो वो राम के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करते। दिस इज वैष्णव, दिस इज वैष्णव। उस समय राक्षसियों ने देखा कि सीता जी हनुमान जी के कांधे पर बैठ के, या तो जैसे भी राम हनुमान जी ले जा सकते थे, शी हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू फ्ली फ्रॉम द प्लेस। वहां से जा सकती थी, लंका से बाहर जा सकती थी, लेकिन उसके सतीत्व भाव देखकर सभी राक्षसियों तो बोला उसी समय वे सब सीता जी भक्त हो गई। सीता जी बोली अपना धर्म करते रहो, रावण ने तुमको यहां पर पहरेदारी करने के लिए रखा है तो तुम मेरी पहरेदारी करो। लेकिन they were all not guarding Sita for Ravan, they were guarding Sita for Ram, because they knew Sita is only going to go for Ram. तो अयोध्या लौटते समय जब सीता जी हनुमान जी बोले कि इन सबको समाप्त कर दे, तो सीता जी बोली ये लोग केवल अपना कर्तव्य कर रहे हैं। भगवत गीता भी यही कहता है, कोई पाप भी कर रहा होता है कभी पापी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये उनके गुणों का प्रभाव है। जो जैसा गुण में होता है वैसा कार्य करता है। अगर कोई गलत भी कर दे उसका क्या कसूर है, वो जैसा तमो गुण में है, रजो गुण में है, सतो गुण में है, तो ऐसा कार्य करता है। वी आर, आप लोग देखे वो लॉज ऑफ नेचर, प्रभुपाद जी का बुक, उसके कवा में बना है, ऐसे करके कंट्रोल करते हैं, उससे सीखना है। एवरीवन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, देयरफॉर एक्चुअली नो वन इज एट फॉल्ट। इफ देयर इज एनी फॉल्ट, द ओनली फॉल्ट इज दैट यू हैव चोजन टू बी इन द रॉन्ग मोड। वो मोड के कारण अलग अलग कार्य होगा। तो सीता जी बोली इनको नहीं मारना, इनको क्षमा करना है। तो फिर वहां से चले गए। बोला कि सीता जी बोली इंडीड देयर इज एंशिएंट मैक्सिम दैट इज ऑलवेज द कोड ऑफ वर्चुअस। A righteous person does not consider the offenses of others. At all costs, that person always observes the vow of not returning evil for evil. For the virtuous consider good conduct their ornament. जैसे बाइबल में लिखा ना, eye for an eye, tooth for a tooth, तो हम लोग भी पकड़ लेते हैं, हमको दिया तो हम भी देंगे। बोला जो virtuous person है वो अपना जो भक्त का श्रृंगार है। भक्त का श्रृंगार क्या है? भक्त के गुण उनके श्रृंगार है। हीरे जवाहरात श्रृंगार नहीं है, चमकता मुकुट श्रृंगार नहीं है। भक्त का शिरोमणि जो होता है, सिर का मणि जो होता है, वो क्या है? रूप गोस्वामी बोले इसका माला बना के गटे में पहन लो। त्रिनादपि सुनी देना तरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तन्य सदारी। तो सीता जी कहते हैं हनुमान जी के, डिवोटी नेवर forsakes his quality. Even though you may think they have done wrong, you don't forgive you. You don't forsake. अपना गुण नहीं छोड़ो, अपना गुण नहीं छोड़ो। मैं जल्दी से बताता हूँ एक स्टोरी। महाविष्णु महाराज ये स्टोरी बताए थे। एक बार एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण गया गंगा में स्नान करने के लिए। जब ब्राह्मण गंगा में स्नान करता है तो पहले तर्पण करता ना, गंगा का जल लेके गंगा जी को प्रणाम अर्पण करता है। तो ऐसे ब्राह्मण इसे लेके प्रणाम अर्पण किया। एक बिच्छू जा रहा था, बहता जा रहा था। बिच्छू पानी का जानवर नहीं है तो बिच्छू डूब रहा था। तो ब्राह्मण ने उसको इसे उठा लिया अंजलि में अपने। जैसे वो अंजलि में उठाया, पानी से बाहर आया
तो उसको सूखा हाथ मिला तो बिच्छू डस लिया। अब ब्राह्मण तो क्षत्रिय है नहीं कि पेन को सहन करे, ब्राह्मण तो जुड़ते चिल्ला दिया, जुड़ते छोड़ दिया, वो फिर डूबने लगा। ब्राह्मण ने फिर उसको उठा लिया। जैसे फिर उठाया, गुरु सेवा कह रही, बोले पीछे भी देता तो दिखाता नहीं डूबते हुए। That's a bad quality। गुरु सेवा ये virtuous quality नहीं है। मैंने देख लिया गुरु सेवा वाले से उठा के सब दिख देता, ना देखता ना बवाल। तो वो गिरा फिर से, तो उसको फिर उठाया, तो फिर वो डस लिया, फिर उसके हाथ से गिर गया, फिर उठाया। तो बगल में एक दूसरा ब्राह्मण भी स्नान कर रहा था। अरे बोले पंडित जी ये क्या कर रहे हो? बेर बोले, तो बोले वो बेर आपको डसता है तो आप बेर उठाते क्यों हैं? तो ब्राह्मण बोला कि मुझे ये ज्ञात हो रहा है कि बिच्छू अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है काटने का, तो मैं ब्राह्मण बचाने का धर्म क्यों छोड़ दूं? तो सीता जी ये उदाहरण लेके बोलती है हनुमान को कि इनको नहीं मारना है। डिवोटी शुड नेवर गिव अप देयर virtues। फिर दूसरा बताया, जब फिर ये हुआ, अच्छा अब लंका से निकले, विमान जा रहा है। जब विमान किष्किंधा के ऊपर से जा रहा है तो सीता जी बोलती है राम से, औदार्यपन, सीता जी का उदार देखिए। अभी आपने लंका में देखा सीता जी कितना फॉरगिविंग है। अब किष्किंधा के ऊपर से जा रही थी तो सीता जी का हृदय कितना उदार है ये दिखता है। जब किष्किंधा के ऊपर से जा रहे थे, as Sita, Ram and their soldiers were returning to Ayodhya, they reached Kishkinda, the home of the monkey warriors who assisted Ram in defeating Ravana। तो जो वानर सेना सब थे, तो लंका में सब बंदरी लोग नहीं गए था, खाली बंदर गए रहे। तो जब किष्किंधा से गए तो सीता जी क्या बोले? सीता says, I would be pleased if I could return to Ayodhya in the company of all the wives of the monkey chiefs। सीता बोले मुझे और भी प्रसन्नता होगा अयोध्या लौटते हुए अगर जिन ये वानर ने आपकी जो मदद की, इनकी पत्नियां अगर हमारे साथ अयोध्या वापस आए। सीता जी का डिजायर क्या है? टू सर्व दोज हु हैव सर्व्ड राम। वानर ने तो राम की सेवा की है डायरेक्ट, लेकिन वानर की पत्नियों ने भी तो अपने पति को राम की सेवा करने दी। नहीं तो पत्नी बोलेगी आई डोंट वांट यू टू गो टुडे, और अगर जाओगे तो आज लौट के फिर घरे नहीं आना। तो आदमी रिंग करी, बोली प्रभु जी हम नहीं सकता है, अब थोड़ा मेहमान है कि घरे। Sita ji is even prepared to serve those who support the service to Ram। राम के सेवा केवल राम की सेवा करने वालों का नहीं है, जो राम के सेवा में सहयोग दे रहा है, जो कोई फेवरेबल है। भगवत गीता चैप्टर 12 में भगवान कहते हैं ना, डायरेक्टली सेव करो, या तो हेल्प करो, या तो गिव सम चैरिटी, या तो गिव सम लैंड, और डू समथिंग टू असिस्ट द प्रीचिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान की शक्ति जो है वो सेवकों के भी सेवक बन जाएगी। वानर पत्नियों ने क्या किया था? केवल उनके पति उनको छोड़कर चले गए थे, फिर भी वो सब किष्किंधा में थी। कितने की तो पति जो वानर थे वो मारे भी गए। तो सीता जी वांट्स टू सर्व देम। तो ये वर्च्यू सीखना चाहिए। वी मस्ट सर्व ऑल। यहीं से लोग सीखें, सर्व ऑल, सभी को सेवा करना चाहिए। और विशेष करके वैष्णव पद्धति से जो कोई भी भगवान की सेवा कर रहा, जो योगदान दे रहा है, उसकी सेवा करना चाहिए। ये वैष्णव सेवा है। Ram stops the chariot, the monkey quickly get their wives, and when everyone has returned and is seated, they continue their way। सब वानर पत्नियों को भी विमान में, भगवान का विमान में कितना अद्भुत होगा ना, it keeps expanding। सब वानर पत्नियां भी होगी। फिर सीता जी का आभारपन देखिए। We must always feel gratitude। सीता जी का आभारपन क्या है? After the coronation of Sita Ram, Sita wants to give Hanuman something as a token of her appreciation for all that he has did for her। She unclaps the
necklace that Ram has given her, and then looks at him. बोला कौन हार दिया? जो राम ने सीता को दिया। इसलिए बोला ये राम दिया है मेरे को, तो ये रखे और अच्छा ये वाला दे दी, ये वाला थोड़ा कमती, थोड़ा सस्ता दाम ला दे दी। बोला जो राम दिया है वो हनुमान जी को देने के लिए हनुमान जी को संकेत किया। अंडरस्टैंडिंग हर इंटेंशन, राम आस्क्ड हर टू गिव द नेकलेस टू हनुमान। फिर भी अपने मन से केवल नहीं किया, लेकिन पकड़ा जो राम दिया है वो वाला। लेकिन मर्यादा पत्नी है ना, तो राम की ओर देखा, राम की ओर देखा। संसार के रकम नहीं, आंखों ही आंखों में बातें हुई, फिर पूछो ना क्या हुआ। राम और सीता भी एक दूसरे के आंख में देखा। उनके आंख से सीता, राम जान के सीता अनुमति चाह रही है, और राम के आंख नजरिया देखते हुए सीता जी को पता लग गया अनुमति है, अनुमति है। और अंडरस्टैंडिंग her intention, Ram asked her to give the necklace to Hanuman, and she happily places it around his neck. और बड़े ही प्रसन्नता से, कुशलता से भगवान उनके सीता जी राम को देते हैं। और सब लोग हनुमान जी की कथा तो जानते ही, जैसे ही मिला वैसे ही हनुमान जी, हनुमान जी को कहते हैं हनुमत प्रेषक। हनुमत प्रेषक मतलब जो हनुमान, जो राम की सेवा में, सीता और राम की सेवा में, केवल राम की सेवा नहीं, सीता और राम की सेवा में, जब हनुमान जी ने वो हर एक मोती के दाने को तोड़ तोड़ के बोला ये तो बानर है, पागल है, ये क्या जानेगा मोती का क्या वैल्यू है। तो हनुमान जी बोले, मैं, सीता जी पूछी पुत्र ये क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी बोले इसमें मैं आपको और मेरे स्वामी को ढूंढ रहा हूं, वो इसमें तो कहीं है। तो लोग सब हंसने लगे कि बानर मोती का कीमत क्या जाने। तब हनुमान जी ने छाती चीर के दिखाया, और उसमें कौन बैठे थे? सीता और राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, हनुमत प्रेषक सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, हनुमत प्रेषक सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा, जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान, जय सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम।
नमः विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले